आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम में कहीं न कहीं बार-बार पूछे ही जाते हैं। इन क्वेश्चनों को एक ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। आगामी जितनी भी परीक्षाएँ होने वाली हैं जिसमें मैथ पूछा जाता है, ये घुमा-फिरा कर ये मैथ के क्वेश्चन बार-बार पूछे ही जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखिएगा, इनको एक ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। तो ये सभी जो क्वेश्चन हैं सभी लाभ-हानि के चैप्टर से ही लिए गए हैं। देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन। आज के पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि एक आदमी ₹250 में एक वस्तु खरीदता है तथा ₹300 में बेच देता है। एक आदमी या ₹250 में एक वस्तु तो खरीदता है लेकिन बेचता कितने में है? ₹300 में बेच देता है। तो उसे लाभ प्रतिशत यानी उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ वो हमें बताना है। तो देखिएगा उसने वस्तु खरीदी कितने की थी? ₹250 की वस्तु खरीदी थी। ₹250 की वस्तु को उसने बेचा कितने में है? ₹300 में बेचा है। कितने रुपए में बेचा है? ₹300 में बेचा है। तो यहीं पर दिख रहा होगा पैसे में उसको लाभ कितना हुआ है? पैसे में लाभ उसको कई रुपये का हुआ है? ₹50 का हुआ। ₹250 की चीज़ उसने कितने में बढ़ाकर बेची है? ₹300 में बेची, तो उसे लाभ कितने पैसे का हुआ है? ₹50 का लाभ हुआ है। लेकिन वो हमसे पैसा नहीं पूछ रहा है कि कितने पैसे का लाभ हुआ, वो उसी पैसे को परसेंटेज में पूछ रहा है कि वो प्रतिशत में कितने का लाभ हुआ। तो हमें लाभ कितने रुपए का हुआ है? ₹50 का। लाभ कितने रुपए का हुआ है? ₹50 का हुआ है। और ये जो ₹50 का लाभ हुआ है ये किस पे हुआ है? यह जो ₹250 की वस्तु थी यानी क्रय मूल्य पे ही तो हुआ है ना, यानी कितने का हुआ है? किस पे हुआ है? ₹250 पे हुआ है। परसेंटेज निकालना है इसलिए गुणे क्या कर देंगे यहाँ पे? 100 कर देंगे। अब जो चीज़ें कटेंगी उसको क्या करेंगे? यहीं पे काट लेंगे। तो देखिए 0 से हमने क्या किया? 0 को काट दिया। 5 से इस 25 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, और इस 5 से अगर 100 को काटेंगे तो ये भी कितनी बार में कट जाएगा? 20 5 100 यानी 20 बार में कट जाएगा, यानी 20% का लाभ होगा। यानी वो अगर वो वस्तु को ₹250 की वस्तु को वह ₹300 में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 20% का लाभ होगा। और एक चीज़ यहीं पे नोट करिएगा, ये जो बटे में लिखा गया है ना, बटे में ये कन्फ्यूजिंग होती है कि हम 250 रखें कि बटे में 300, क्योंकि अंतर तो हम निकाल लेते हैं कि हमें ₹50 का लाभ या हानि हुई, लेकिन यहाँ बटे में जो रखना है ये चीज़ दिक्कत होती है। एक चीज़ यहाँ पे नोट करिएगा, बटे में हम जब भी रखेंगे तो क्रय मूल्य को रखेंगे। बटे में हम जब भी रखेंगे तो किसको रखेंगे? क्रय मूल्य को रखेंगे, क्योंकि लाभ हानि की जब भी गणना करनी होगी, लाभ हानि की जब भी गणना करनी होगी तो बटे में हम किसको रखेंगे? क्रय मूल्य को रखेंगे। यानी अंतर ऊपर रखेंगे और बटे में क्रय मूल्य को रखेंगे, गुणे 100 कर देंगे, हमारा प्रतिशत निकल के आ जाएगा। देखिएगा आज का अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया है कि यदि एक साइकिल जो है ₹2500 में खरीदी जाती है, एक साइकिल है ₹2500 में खरीदी जाती है तथा ₹2200 में बेची जाती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ₹2200 का उसने खरीदा था और उसे ₹2500 का उसने खरीदा था और ₹2200 में उसने बेच दिया, तो उसे हानि तो कन्फर्म हुई क्योंकि वो 2500 की चीज़ लाया था और 2200 में बेच दिया। हानि तो हुई है, लेकिन कितने की हानि हुई वही हमसे पूछना चाह रहा है। तो देखिएगा वह जो वस्तु थी वह कितने की थी? ₹2500 की थी। कितने की थी? ₹2500 की थी, और उसने बेचा कितने में? ₹2200 में ही बेच दिया। कितने में बेच दिया? ₹2200 में ही बेच दिया। पैसे में अगर देखा जाए तो इसे कितने का घाटा हुआ? उसे कितने का घाटा हुआ? ₹300 का घाटा हुआ। उसे पैसे में कितने रुपए का घाटा हुआ? ₹300 का घाटा हुआ। तो अब ये ₹300 कितना प्रतिशत है यही हमको चेक करना है। तो 300 लिखिएगा यहाँ पे। अब बटे में किसको लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, लाभ हानि जब भी हमें निकालना होगा तो बटे में हमेशा क्रय मूल्य को रखेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है? 2500 है। क्रय मूल्य कितना है? 2500, और गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अब यहीं पे जो चीज़ें कटेंगी उसको हम क्या करेंगे? काट लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो को क्या करिएगा? यहाँ पे काट दीजिएगा। इस 25 से इस 100 को काटेंगे तो 25 चौके क्या होगा? 100 होगा। अब बचा क्या? 3 गुणे 4 यानी कितना आ जाएगा? 12%। यानी 12% की उसको क्या हुई? हानि हुई। यानी 12% की उसको क्या हो गई? हानि
हो गई और हमें प्रतिशत हानि बतानी थी, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 12% हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति एक घड़ी को 1610 में बेचकर जब बेचता है तो उसे 8% की हानि होती है। बेचकर 8% की हानि होती है तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को वह घड़ी कितने रुपए में बेचनी चाहिए। मतलब एक बार वो बेच चुका है, जब बेचा है तो उसे 8% की हानि हुई है। जब वो 1610 में बेचा है तो उसे 8% की हानि हुई है, लेकिन वह इस बार लाभ लेना चाह रहा है, तो वो हमसे पूछ रहा है कि उसको अगर 10% का लाभ लेना है तो वह कितने में बेचे। तो देखिएगा अगर वो बेचा कितना में है, 1610 में बेचा था, तब उसको 8% की हानि हुई थी। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, अगर उसको 8% की हानि हुई थी मतलब उसकी जो वस्तु है वो कितने में बिकी थी, 92% में ही बिकी थी। परसेंट में देखा जाए हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, और उसको 8% की हानि हुई थी मतलब उसकी जो वस्तु बिकी थी वो कितने परसेंट की बिकी थी, 92% की ही बिकी थी। और 92% की वैल्यू पैसों में कितनी है, 1610 है। तो 92% वहाँ से आ गया और उसके बराबर 1610 हमने लिख दिया। लेकिन इस बार क्या करना, 10% का लाभ लेना है। अगर खुद सोचिए, अगर वस्तु 100 की होगी तो 10% का लाभ लेने के लिए इसे कितने में बेचना होगा, 110% में बेचना होगा। मतलब अगर 110% का हम मान निकाल दें तो वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 92% बराबर 1610 है, 92% बराबर 1610 है। तो 110% बराबर कितना होगा। तो यहाँ पे जब जब भी ऐसे निकालना होगा तो 1610 यहाँ लिखेंगे और ये चीज़ कहाँ आ जाएगी, बटे में आ जाएगी, और गुणे में कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। और इसी चीज़ को जब काटेंगे, जब इस चीज़ को पूरा हल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1925, 1925, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। यानी अगर वो 10% का लाभ लेना चाहता तो उसको वस्तु को कितने में बेचना होगा, 1925 रुपये में बेचना होगा। 8% का उसको घाटा था, 8% का बेचने पे उसको घाटा था, मतलब वो 92% में गई थी, और 92% की वैल्यू इतना दिया था, और हमको चाहिए क्या, 110% बराबर। जब भी ऐसे तुलना करेंगे तो जब काटेंगे पीटेंगे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1925 आ जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि मोहन मोहन 5,000 रुपये में मोहन 5,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है तथा इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये खर्च करता है। यदि वह स्कूटर 7,200 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब जो मोहन है वो तो 5,000 का पहले क्या करता है, स्कूटर खरीदता है, और फिर उसी स्कूटर पे उसकी मरम्मत कराने में 1,000 पैसा खर्च कर देता है। तो टोटल उसका पैसा कितना खर्च हो गया, 6,000 रुपये खर्च हो गया। यानी स्कूटर के पीछे जो उसका पैसा खर्च हुआ कितने का हुआ, 6,000 हुआ। एक तरह से स्कूटर का जो क्रय मूल्य हो गया वो अब कितना हो गया, 6,000 रुपये हो गया। क्योंकि जो स्कूटर को लाया फिर स्कूटर की मरम्मत भी कराया तो सारा पैसा उसी में खर्च हुआ। तो टोटल पैसा कितना खर्च हुआ, 6,000 रुपये खर्च हुआ। यानी यहाँ से हमें क्रय मूल्य कितना मिल गया, 6,000 रुपये। जो क्रय मूल्य मिला वो कितना मिला, 6,000 रुपये। अब इसी को बेचेगा, है ना, यानी विक्रय मूल्य। अब इसी को वह बेच रहा है, तो बेच कितने में रहा है, 7,200 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 7,200 रुपये में बेच रहा है। तो उसका जो क्रय मूल्य हो गया था 6,000, और 6,000 की चीज़ वो बेच कितने में रहा है, 7,200 रुपये में बेच रहा है। तो कितने का लाभ कमा रहा है, पैसे में अगर देखा जाए तो वो लाभ कितने का कमा रहा है, 1,200 रुपये का लाभ कमा रहा है। कितने का लाभ कमा रहा है, 1,200 रुपये का लाभ कमा रहा है। लेकिन पैसे में हमको प्रतिशत में चाहिए, तो जब भी परसेंट यानी जब भी लाभ हानि की गणना करेंगे तो बटे में किसको रखा जाता है, हमेशा क्रय मूल्य को रखा जाता है। तो क्रय मूल्य बटे क्या कर देंगे यहाँ पे, 6,000। अब जो चीज़ें कटेंगी उसको हम क्या करेंगे, यहीं पे काट लेंगे। तो देखिएगा यहाँ से, तो 2 जीरो से 2 जीरो इसका क्या करेंगे, यहीं पे काट लेंगे। 1 जीरो से इसका 1 जीरो काट देंगे, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, और 1 जीरो यानी 20%। यानी उसको जो लाभ होगा वो कितने का होगा, 20% का लाभ होगा। और देखिएगा अगर यहाँ पे न समझ में आया तो उसकी वस्तु कितने, यानी इसका स्कूटर कितने का था, 5,000 का था, 1,000 उसने मरम्मत कराई थी तो उसका दाम कितना हो गया था,
6,000। अब 6,000 की चीज़ उसने 7200 में बेची थी, 1200 रुपये का लाभ कमाया था। और लाभ हानि की गणना हमेशा किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं, इसलिए बटे में कितना रख दिए हम 6,000 रख दिए और गुणे 100 कर दिए, क्योंकि परसेंटेज निकालना था, जब काटेंगे तो हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु का, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% हो, तब लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तब लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य को क्या बताया है कि विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है, 90% है। तो विक्रय मूल्य को हम कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। विक्रय मूल्य हम कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। और 100 का 90% बताया क्या, क्रय मूल्य को बताया कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है, 90% है। तो 100 का 90% कितना होता है, 90 होता है। यानी हमें पता चल गया कि क्रय मूल्य कितना है, 90 है, और विक्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, 100। यानी 90 रुपये की वस्तु उसने कितने में बेची, 100 रुपये में। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। यानी 90 रुपये की चीज़ उसने कितने में बेची है, 100 रुपये में बेची है। तो लाभ कितने का कमा रहा है, 10 रुपये का लाभ कमा रहा है। कितने का लाभ कमा रहा है, 10 रुपये का लाभ कमा रहा है। और ये 10 रुपये का लाभ कमा किस पे रहा है, 90 रुपये पे कमा रहा है। किस पे कमा रहा है, 90 रुपये पे कमा रहा है। बटे में आ गया ना क्रय मूल्य, तो लाभ आने की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे ही करते हैं, इसलिए बटे में 90 ही आएगा। और गुणे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत पता करना है। 0 से 0 को हम काट देंगे, तो ऊपर क्या बन गया, 100 बन गया, बटे में क्या बन गया, 9 बन गया। तो 100/9 करेंगे तो इसका जो मान, जब इसको हल करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 11/1/9%। यानी 11/1/9% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।